इशिता नाम की विदेशी बहू जिसकी शादी अमेरिका में पढ़े लिखे करण के साथ होती है। करण भारतीय नागरिक था और उसकी माता विमला और पिता बलराम गांव की पुरानी सोच के लोग थे। एक दिन की बात है। माँ जी, यहाँ में कोई मेडिकल स्टोर है क्या? क्यों, क्या हुआ बहू? कुछ चाहिए तो बताओ, मैं करण के पिता से मंगवा देती हूँ। वो माँ जी, मुझे पीरियड्स आ रहे हैं और मेरे पास पैड्स नहीं है। करण भी घर पर नहीं है, वरना मैं उन्हीं से मंगवा लेती। ये पीरियड्स और पैड क्या होता है बहू? इसे माहवारी कहते हैं। मेरी खराब साड़ी पड़ी है, उसको फाड़ कर काम चलाओ। मैं भी यही करती हूँ। इसके बाद इशिता करण से फोन पर बात करती है। सुनो, मेरे लिए शाम को आते हुए पैड्स लेते आना। मुझे पीरियड्स आ गए हैं। मैं किसी तरह दिन में काम चला लूंगी। कुछ देर बाद शाम होते ही करण पैड्स लेके घर आता है। इशिता, ये लो तुम्हारे लिए पैड्स, और आगे से जरा ध्यान रखना। बहू, जब तक तुम्हारे पीरियड्स की डेट है तब तक तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। तुम्हारा खाना पीना मैं यहीं भिजवा दूंगी। माँ, इतना सारा काम, खाना बनाना, साफ सफाई करना, आपकी देखभाल, ये सब कौन करेगा? वो मैं खुद कर लूंगी। तुम ना खाना बनाओगी ना घर के मंदिर में जाओगी जब तक तुम्हारे पीरियड्स की डेट खत्म नहीं हो जाती। माँ जी, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रही। इतना कहते ही विमला गुस्से में लाल हो जाती है और कहती है, मैं खुद इसका पालन करती हूँ और तुम्हें भी करना होगा। जब तुम्हारे पीरियड्स की डेट खत्म हो जाए तो चादर बदल लेना और पूरा कमरा अच्छे से साफ करना। फिर शाम को इशिता करण से बात करती है। इशिता, तुम जानती हो ना माँ कितने पुराने ख्याल की है, लेकिन इशिता तुम तो समझदार हो, उनकी बातों को दिल पे मत लो। 3-4 दिन बाद पीरियड्स की डेट खत्म हो जाती है। फिर इशिता पहले की तरह खाना बनाना और घर के सारे काम करने लगती है। 10 दिन बाद वह देखती है कि उसकी सास विमला ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। माँ जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। कुछ नहीं बहू, मुझे माहवारी आ रही है। तुम जाओ, मैं अब इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी जब तक माहवारी खत्म नहीं हो जाती। पर माँ जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? इशिता के काफी मनाने के बाद भी विमला अपनी पुरानी सोच के कारण इशिता की बात नहीं मानती और विमला की तबीयत और खराब हो जाती है। तो इशिता एक महिला डॉक्टर को घर बुलाती है। देखिए, इनमें काफी कमजोरी आ गई है और हीमोग्लोबिन भी कम है। मैं दवाई दे देती हूँ, टाइम से खिलाइए, सब ठीक हो जाएगा। जी डॉक्टर, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ कर आती हूँ। डॉक्टर अर्पिता इशिता से कहती है, तुम्हारी सास विमला भूख के कारण बहुत कमजोर हो गई है। कोई प्रॉब्लम है क्या? माँ जी को पीरियड्स की पुरानी सोच और परंपरा के कारण ही ये कमजोरी हो गई है। ओह माय गॉड, पता नहीं आजकल की औरतें खुद को और अपनी बहन बेटियों को कितना परेशान करती हैं। पर ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है। जी हाँ, आप सही कह रही हैं, पर माँ की सोच पता नहीं कब बदलेगी। इतना कहकर डॉक्टर अर्पिता चली जाती है और इशिता वापस सास विमला के पास जाती है और कहती है, माँ जी आप रुकिए, मैं आपके लिए खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। आपको दवाई देनी है ना? माँ जी लीजिए, खिचड़ी खाकर दवाई खाइए। ला बहू, मैं खा लूंगी। शाम को करण जब घर आता है तो इशिता सारी बात करण को बताती है, जिस पर करण अपनी माँ पर बहुत गुस्सा हो जाता है और अगली सुबह, माँ अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आपने इशिता के साथ ऐसा व्यवहार किया। मैं इसे सहन कर लेता, मगर आप अपनी पुरानी सोच के कारण ये सब गलत कर रही हैं। इशिता को लेकर इस घर से मैं जा रहा हूँ। अरे करण, तुम पढ़ लिख क्या गए, हमारी परंपरा ही भूल गए और यह मामला औरतों का है। तुम लोगों को मानना ही पड़ेगा। पापा, आप भी माँ का साथ दे रहे हैं। अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। इशिता और मैं दोनों इस घर से जा रहे हैं। फिर करण इशिता को लेकर शहर में रहने के लिए चला जाता है और वहीं पर नौकरी करने लगता है। एक दिन की बात है। इशिता, मेरे ऑफिस में बहुत प्रेशर है
और मुझे जो टारगेट मिला था वो मैं पूरा नहीं कर पाया, जिस कारण मेरी सैलरी रुक गई है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, घर में सारी चीजें खत्म होने वाली हैं। करण मन लगाकर काम न करने की वजह से पैसे की तंगी का सामना करने लगता है और एक दिन करण की माँ विमला करण को फोन करती है कि पीरियड्स में खाना बनाना और सारे काम करने से ही ये सब हुआ है। तो करण अपनी माँ की बातों में आ जाता है और इधर इशिता की पीरियड्स की डेट आती है। माँ सही कह रही थी, मैं गलत था। इशिता, तुम्हारे कारण ही मेरी जॉब चली गई और हमारी ये हालत है। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया है आपको? करण और इशिता में बहुत झगड़ा होता है। बाद में इशिता करण के ऑफिस में फोन करती है और कंपनी के बॉस से जॉब देने का रिक्वेस्ट करती है। फिर कंपनी से करण को नया टारगेट मिलता है और इशिता इसमें उसकी मदद करती है। इशिता, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया था और तुम्हारी वजह से मुझे कंपनी में प्रमोशन भी मिल गया। देखिए जी, माहवारी एक नेचुरल चीज है। इसकी वजह से नीचा दिखाना या उसके साथ घृणा करना गलत है और इससे आम जिंदगी में कोई भी असर नहीं होना चाहिए। हाँ इशिता, मैं पढ़ा लिखा होकर भी बहक गया था। मेरी जॉब तो मेरे मेहनत में कमी के कारण आई होगी। फिर इशिता और करण अच्छे से शहर में रहने लगते हैं और इधर करण की माँ करण को फोन करके कहती है, हेलो बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। बहू इशिता को लेकर घर वापस आ जा। मुझे गांव की आशा दीदी ने समझाया, ये पुरानी प्रथा में ना पड़, आज के दौर में रहकर अपने खान पान पर ध्यान दे। माहवारी तो एक नेचुरल चीज है और कुछ महीनों में आती ही रहती है। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। चलो, देर से ही सही, पर आपको समझ आ गई। तब करण पूरी बात इशिता को बताता है और इशिता ये सुनकर बहुत खुश होती है और करण और इशिता अपने घर में सास ससुर के साथ अंधविश्वासों को हटाकर जिंदगी नए तरीके से खुशी खुशी जीने लगते हैं।